हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जो थार का नया फेसलिफ्ट आया है 3 डोर का, उसके बारे में। उसमें जब मैंने देखा तो इतने कोई फ़ीचर उसमें इनने ऐड किए नहीं हैं। मेनली उनने जो फ़ीचर उसमें ऐड किया है वो जो पेट्रोल का उसका जो डोर था, नॉक वो नहीं खुलता था, उसको अब उन्होंने ऑटोमेटिक कैबिन के अंदर से एक बटन दे दिया जहाँ से खुलेगा। एंड वो जो डिस्प्ले थी इंफोटेनमेंट की, उसको उन्होंने हल्का बड़ा करके अच्छा बना दिया है। बट अभी भी उसमें बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो ऐड नहीं हुए हैं, तो वो इतना कुछ उसमें इनने फीचर्स एडिशन नहीं किए हैं। और बेसिक बेसिक जो बहुत बेसिक फीचर हैं वो उनने अब ऐड किए हैं। तो इतना वैल्यू फॉर मनी तो वो वेरिएंट है नहीं, बट अगर आप शौकीन है तो आप वो ले सकते हैं। बट अगर उसके कंपैरिजन में कोई कार और भी लेनी हो, तो अगर आप जैसे पहाड़ों में जाना चाहते हैं, तो आप अगर आप रियर व्हील ड्राइव थार की 3 डोर की लेना चाहते हैं, तो उसके ऑप्शन में आप जो ले सकते हैं वो है नेक्सॉन और एक्सयूवी 300। क्योंकि वो जो है वो भी अराउंड सेम पावर जनरेट कर लेगी, काम चल जाएगा उससे। मेनली एक्सयूवी 3 एक्सो जो नई आई है उसका पावर एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, तो वो ले सकते हैं। डीजल अगर आप लेना चाहें तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पेट्रोल भी लेंगे तो काम आपका चल जाएगा। क्योंकि ऐसा बहुत बार मैंने से देखा गया है कि नेक्सॉन माउंटेन्स में अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब 3 एक्सो जो आई है उसके पावर एंड टॉर्क के फिगर जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो मे बी वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी करेगी। तो उसको आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि जो थार में जो बम्पी राइड है और जो फीचर की अभी भी कमी है वो नेक्सॉन एंड 3 एक्सो कंपनसेट कर देते हैं। मीन्स हम ज़्यादातर हाईवे में ही चलते हैं, पहाड़ों में जिसका जैसे जाना 30-40% है, तो वो तो श्योरली नेक्सॉन या 3 एक्सो ले। क्योंकि जो थार है वो मेनली माउंटेन के लिए बनी है, तो वो रास्तों और उसका माइलेज का भी एक प्रॉब्लम जो है वो भी है। तो और एक मेन प्रॉब्लम ये है कि जो थार 3 डोर रियर व्हील ड्राइव है वो अभी पेट्रोल में नहीं आती, तो आपको डीजल, अगर आपको पेट्रोल पसंद है तो फिर आपको नेक्सॉन या 3 एक्सो पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि उसमें फीचर भी ज़्यादा है, हाईवे के लिए वो अच्छी है, पहाड़ों में वो काम चला लेंगी। तो ये है। अभी जो है 3 एक्सो तो बिल्कुल नहीं आई है, तो उसमें फीचर्स जो लेटेस्ट है वो सब है ही। उसके वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट हैं वो भी AX5 जो है वो अच्छा वेरिएंट है। अभी तो उसमें GST के बाद 1 लाख रुपीज़ कम भी हो गए अराउंड, तो आपको 11.5 में ऑन रोड मिल जाएगा। मे भी दिवाली का डिस्काउंट और हो तो मे भी कुछ और कम हो जाए। नेक्सॉन का भी सेम है, उसका भी कोई क्रिएटिव वेरिएंट है तो वो आप ले सकते हैं, वो भी आपको 11.5 11.6 ऑन रोड। एंड आप कुछ और ट्राई करें, यहाँ वहाँ डीलर से बात करें, वो अच्छा डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं। मे बी 11 तक या 11.2 तक आप उसको ले सकते हैं दोनों को। थार आपको फिर भी महंगी पड़ेगी, क्योंकि थार में अगर आपको बेसिक फीचर भी लेने हैं, जो आप पेट्रोल का जो तो हैंडल है वो अंदर से खोलने बटन से, तो वो बेसिक फीचर लेने के लिए भी आपको 13-14-15 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे रियर व्हील ड्राइव के लिए, क्योंकि डीजल होगी, पेट्रोल नहीं होगी। तो ये सेगमेंट में, मिड सेगमेंट में ये 3 कार आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे स्कोडा एंड सोनेट और वेन्यू भी हैं। जो वेन्यू है उसको तो अभी फेसलिफ्ट आने वाला है, तो उसके लिए आपको टाइम वेट करना चाहिए। बट अगर मेरे ख्याल से ये दो जो कारें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि ये इंडियन कार हैं, टेस्टेड भी ऐसे इंडियन टेरेन के लिए बनी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं। अगर और कोई व्यू आपके हैं या आप चाहते हैं कि मैं और किसी चीज़ पे बात करूँ डिटेल में, तो आप मेरे को बताएं, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।